दोस्तों आप रेल ई टिकट कैसे बुक करें इस वीडियो में देखिए। दोस्तों आपको रेल ई टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी पे अकाउंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अकाउंट बनाने का स्टेप का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आप हमारा उस वीडियो देखकर आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अकाउंट बनाने के बाद आपको टिकट बुक कैसे करें इसको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट पिन लिखना है और कैप्चा लिख के लॉगिन कर देना है। तो इस तरह लॉगिन होने के बाद बुक टिकट आ रहा है, तो इस पे जाएंगे हम। इस तरह आपको फ्रॉम स्टेशन, उसके बाद टू स्टेशन को सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके बाद डेट करना है, फिर सर्च ट्रेन पे कर देना है। तो चलिए हम करते हैं। फ्रॉम स्टेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको दिल्ली से जाना है, तो दिल्ली सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें मुंबई के लिए जाना है, तो यहाँ पे मुंबई सेंट्रल को हम टाइप कर लेते हैं। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट पे इस तरह डालेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, मंथ एरो शो कर रहा है, उस पर जाने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सर्च ट्रेन पे जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन दिखा रहा है, तो हमें जिस क्लास में चाहिए उस क्लास को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें स्लीपर क्लास चाहिए, तो चलिए अपने ट्रेन में स्लीपर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीट इसमें खाली है, तो चलिए हम लेने के बाद पैसेंजर डिटेल डालेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जिस ट्रेन को लिया है इसमें वो ट्रेन उस स्टेशन नहीं जा रही है, तो आपको दिल्ली से उसके पास की स्टेशन जा रहा है, आप बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो चलिए कंफर्म कर देते हैं। इस तरह एक और मैसेज शो कर रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन कंसेशन नहीं मिलेगा इस ट्रेन में, तो आपको नहीं लेना है तो ओके कर देंगे। उस तरह आपको यहाँ पे कुछ पैसेंजर डिटेल शो कर रहा है, तो आपने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है तो शो करेगा। अदरवाइज हमें यहाँ पे नया पैसेंजर को ऐड करना है, तो न्यू वाले एक ऑलरेडी रेड सर्कल में दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह एक पेज खुलेगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में नाम डाल लेना है जो आईडी में है। तो यहाँ पे हमको नाम डाल लेने के बाद एज डालना है, फिर जेंडर डाल देंगे। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस में डालना है, तो हमें लोअर लेना है, लोअर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड पैसेंजर नीचे बटन पे कर देना है। इस तरह से हमें पैसेंजर ऐड हो चुका है। आपको दूसरा करना है तो इस तरह आप दूसरा पैसेंजर भी ऐड कर सकते हैं, तो प्लस ऐड न्यू पे जाकर इसी सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए हम उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से शो कर रहा होगा जो आपका रजिस्टर्ड यूजर में आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आपको पैसेंजर के हिसाब से डालना है। तो आपको पैसेंजर का हिसाब से जो मोबाइल नंबर है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप टाइप कर पाएंगे। तो इस तरह टाइप करके आप नंबर चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम नंबर टाइप कर लेते हैं। इस तरह से नंबर टाइप कर लिए हमने एक रैंडम। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा अदर प्रेफरेंसेस, इसमें सबसे पहले ऑटो अपग्रेडेशन है। तो इससे ये हुआ कि आपने स्लीपर क्लास लिया है और 3 टायर में आपको हो जाएगा, तो ये कभी सीट खाली होता है तो ऑटोमेटिक ये टिक कर देने के बाद ये आपको 3 टायर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह 3 टायर के लेंगे तो 2 टायर में कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे उसके बाद ऑप्शन आ रहा है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बट एलोकेटेड। तो आपको चाहते हैं कि कंफर्म ही चाहिए, अगर वेटिंग नहीं चाहिए। बुक करने के बाद अगर वेटिंग आ जाता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा इसको टिक करने के बाद। तो चलिए आपको चाहते हैं तो इस तरह आप टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा है इंटर प्रेफरेंस कोच नंबर, तो आप चाहते हैं कि उस कोच में चाहिए तो इसमें टाइप डाल देंगे, तो उसके उसी कोच में अगर सीट खाली होगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है रिजर्वेशन चॉइस, तो इसमें रिजर्वेशन चॉइस में हुआ कि आप चाहते कि हमें एक सीट नीचे का चाहिए ही, तो आप यहाँ पे एक टिक कर देंगे
तो ये ले लेगा। अगर ये इसमें नीचे का खाली नहीं होगा तो आपको ऑप्शन आएगा लास्ट में बुक करने के बाद कि आप चाहते हैं तो अगर बुक करना चाहते तो बुक करिए, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर टिक ले लेते हैं तो आप वो चीज़ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लोअर चाहिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मोड। तो आपको नेट बैंकिंग करना तो नेट बैंकिंग, हमें यूपीआई करना है तो यूपीआई लेंगे। फिर उसका इंश्योरेंस चाहिए तो आपको येस कर देना है, आपको इसके लिए 35 पैसे लगेगा। तो चलिए उसके बाद रिव्यू पैसेंजर डिटेल पे जाएंगे और यहाँ पे डिटेल सारा चेक कर लेंगे कि हमारा जो डेट है, पैसेंजर नेम है, एज है, सही है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे जाना है। तो कैप्चा डाल लिया हमने, उसके बाद हम नेक्स्ट में प्रोसीड टू पे पे जाएंगे। तो जाने के बाद आपने जो सेलेक्ट किया बैंकिंग मोड उस पर आपको आएगा। तो हमने भीम यूपीआई लिया है तो इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लेना है। इस तरह से आपको सबसे ऊपर में यूजिंग पे यूजिंग यूपीआई ऐप, तो इस पे जाएंगे हम सबसे ऊपर में। तो इसको चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेने के बाद ये आ रहा है, यहाँ पे हमको यूपीआई आईडी जो है उसको सिलेक्ट टाइप कर लेना है जो भी आपने यूपीआई पे बना रखा है। इस तरह से हमको यहाँ पे ओके कर देना है। उसका प्रोसीड कर देना है हमें। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। जैसे ही करेंगे तो आप जिस ऐप पे आपने दिया है यूपीआई उस पर रिक्वेस्ट आएगा, तो उसको आपको यहाँ सिंपली खोल लेना है। खोलने के बाद आपको पिन डाल के पेमेंट करके दोबारा IRCTC पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आने के बाद आपको ऑटोमेटिक बुक टिकट का स्क्रीन पे शो कर देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर मिस हो जाए तो आप हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं। बुकिंग चेक करने के लिए ट्रेन पे जाना है। ट्रेन पे जाने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, इस तरह माई बुकिंग आएगा। तो माई बुकिंग पे जाना है तो आपने अब तक का जितने भी टिकट बुक किया है वो सारे लिस्ट आपको शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये सब लिस्ट आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे। तो जो भी आपने बुक किया है पास्ट में वो सारा दिखाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।